हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के सीएमडी के एक इंटरव्यू के बारे में, जिसमें कि उन्होंने लिथियम माइनिंग के बारे में चर्चा की है और बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें कि कोल इंडिया अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, जैसे कि सोलर पावर जनरेशन हो गया, रीन्यूएबल पावर जनरेशन हो गया। इसके अलावा हाइड्रोजन एक नया सेक्टर है जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा फोकस है। इसके अलावा कोल गैसिफिकेशन एक सेक्टर है जिसमें कोल इंडिया बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है। तो इन सब के बारे में इस इंटरव्यू में जो कोल इंडिया के करंट सीएमडी हैं पीएम प्रसाद, उन्होंने डिस्कशन किया है। तो उस इंटरव्यू के बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जब उनसे पूछा गया कि क्या कोल इंडिया के कुछ प्लान्स हैं कि वो लिथियम की माइनिंग में अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, तो इसके आंसर में जो पीएम प्रसाद है उनका कहना है कि हाँ, कोल इंडिया जो है बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उनमें डाइवर्सिफाई करने की ट्राई कर रहा है। तो लिथियम भी उनमें से एक है। जैसे आपको पता होगा कि जो लिथियम है आने वाले जो टाइम में एक बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल होने वाला है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। तो अभी से सारी कंट्रीज़ अपने लिए लिथियम की जो सप्लाई है वो सिक्योर कर रही हैं। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, कोल इंडिया जो है ओवरसीज लिथियम माइंस, लिथियम एसेट्स को एक्वायर करके वहाँ पे उस जो चेन है जो लिथियम की माइनिंग से लेके और उसके बाद जो बैटरीज बनाने का जो पूरा जो चेन है उसमें अपने आप को देखना चाहता है, वहाँ पे अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इसके अलावा जो और दूसरे मिनरल्स हैं जिसमें कि आपका निकल हो गया और कोबाल्ट हो गया, उनकी भी पॉसिबिलिटी कोल इंडिया देख रहा है कि वहाँ पे भी कोल इंडिया क्या अपने आप को उनकी भी माइनिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके अलावा कोकिंग कोल, जिसके लिए कि बहुत हद तक जो इंडिया है उसको दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। हालांकि इंडिया में कोकिंग कोल बहुत बड़ी अमाउंट में अवेलेबल है, बट उसकी माइनिंग नहीं हो पा रही है। इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि उनका जोर है कि कोकिंग कोल में भी इंडिया खुद पे सेल्फ रिलायंट हो। इसके बाद उनसे पूछा गया कि प्राइस हाइक को लेके कि जो कोल के प्राइसेस हैं लास्ट 6 साल में उनमें कोई हाइक नहीं हुई है, तो उसके बारे में उनका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि जो कोल इंडिया का टारगेट है वो पूरे इंडिया को अफोर्डेबल प्राइसेस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना है, तो जिसके कारण ऐसा कोई प्रपोजल फ़िलहाल कंसिडरेशन में नहीं है। उसके बाद जो कोल इंडिया का इस साल का जो टारगेट है 780 मिलियन टन का कोयले का प्रोडक्शन का बहुत बड़ा टारगेट है, तो क्या कोल इंडिया वो अचीव कर लेगा। तो उन्होंने कहा कि येस, वी आर ऑन ट्रैक, और जो आस्किंग रेट है वो क्वाइट वेल ऑन ट्रैक है, यानी कि वो अचीव कर लेंगे। फिर उसके बाद जो कोल इंडिया के प्लान्स हैं सोलर और हाइड्रोजन और इसके अलावा कोल गैसिफिकेशन में, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो सोलर पावर है उसमें कोल इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएशन शुरू कर दिए हैं। जो कोल इंडिया की कैपेसिटी है का जो टारगेट है सोलर के लिए वो 3000 मेगावाट का है नेक्स्ट 3 ईयर्स में, जिसके लिए कि ये फाइनेंशियल ईयर है इसमें 320 मेगावाट का टारगेट है। उसके बाद 1422 मेगावाट और फिर उसके अगले साल 1158 मेगावाट सोलर जनरेशन का टारगेट है, जिसके लिए कि कोल इंडिया ने बहुत सारे टेंडर भी जारी किए हैं। तो होपफुली कोल इंडिया इस सेक्टर में भी अच्छा करे और इस सेक्टर में भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करे। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।